हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं। दोस्तों नया चीज लेकर आया हूं जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, राइटिंग। क्या सीखेंगे ऐसे दोस्तों, हम लोग राइटिंग सेक्शन पे काम कर रहे हैं। ग्रामर तो हम लोग बहुत पढ़ लिए, ठीक है ना। ग्रामर क्या किए, बहुत पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारा अभी। लेकिन आज मैं सोचा दोस्तों कि आपको ग्रामर तो इतना सारा पढ़ाई दिया, अब कुछ मैं राइटिंग के बारे में बता दूं, ठीक है ना। कैसे मैसेज लिखा जाता है, कैसे डायरी लिखा जाता है, कैसे स्टोरी लिखा जाता है, कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, कैसे रिपोर्ट लिखा जाता है, कैसे लेटर लिखा जाता है, ये सभी कुछ हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो आज मैं पहला वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैसेज राइटिंग। क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले दोस्तों मैसेज राइटिंग के बारे में। कंपोजिशन नंबर 1 हमारा है ये आज का वीडियो, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट मैसेज इन इंग्लिश, ठीक है ना। मैसेज कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में, क्लियर। चलिए दोस्तों, तो वो समझना है, उसके पहले हम लोग समझते हैं कि मैसेज होता क्या है, ठीक है ना। मैसेज लिखा कैसे जाता है, ये सारा कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्लियर। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज मैसेज। मैसेज क्या होता है या क्या है मैसेज, मैसेज क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो पहली बात समझिए, अ मैसेज इज अ कम्युनिकेशन और स्टेटमेंट कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यानी मैसेज जो है सो क्या होता है, एक कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट होता है। मैसेज एक कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट कर सकते हैं, या तो कोई संवाद है या तो फिर कोई कथन है, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति या एक ग्रुप के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे ग्रुप को दिया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। आप देखेंगे यहाँ बोल रहा है देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैसेज राइटिंग। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैसेज राइटिंग के लिए क्या है दोस्तों, वो मैसेज राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत। चलिए पहला पॉइंट क्या है समझिएगा, मेक श्योर टू यूज द लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर द रीडर। यानी कि पहला बात यह है दोस्तों कि सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान देना है क्या, जब कभी भी आप मैसेज लिखते हैं तो उसमें ध्यान देना होगा आपको कि जब आप मैसेज लिख रहे हैं तो वो जो उसमें मैसेज राइटिंग के टाइम जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, वो सुटेबल होना चाहिए। किसके लिए, रीडर के लिए, आपके लिए नहीं। आप माना कि आप बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आप बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने जानते हैं, कौन कौन से भाषा का ज्ञाता है, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है दोस्तों। यहां पे मतलब है किसका, मतलब यहां है कि रीडर, यानी जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज जानता है, वह व्यक्ति किस भाषा को पढ़ता है, किस भाषा को समझता है, उसी भाषा में उसी लैंग्वेज में आपको मैसेज राइटिंग करना होगा, ठीक है। अगर आप मैसेज, जैसे मान लिए कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं चाइनीज भाषा का, ठीक है जी, आप चाइनीज लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन आप जिस व्यक्ति के पास मैसेज भेज रहे हैं वो व्यक्ति हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, बट चाइनीज भाषा में उसको कुछ नहीं पता, चाइनीज का ABCD तक नहीं पता अगर उसे, तो बताइए कि वो व्यक्ति की क्या हालत होगा, या फिर उस मैसेज का क्या मतलब हो गया जब वो व्यक्ति पढ़कर अपने से समझ नहीं पा रहा है। जिसके पास आपने मैसेज भेजा वो व्यक्ति उस मैसेज को पढ़ नहीं पाया, वो व्यक्ति उस मैसेज को समझ नहीं पाया, तो क्या लाभ है इस मैसेज भेजने का, कोई लाभ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो भाई लाभ क्या होगा, हमें मैसेज किस भाषा में भेजना चाहिए, तो मैसेज हमें उसी भाषा में भेजना चाहिए जिस भाषा में वो समझ सकता है, जिस भाषा को वो जानता है, जिस भाषा को वो समझता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि सुटेबल फॉर रीडर नॉट फॉर राइटर। सुटेबल राइटर के अनुसार नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी लैंग्वेज का सिलेक्शन हम करें वो लैंग्वेज राइटर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि राइटर क्या जानता है, ठीक है ना। यानी कि आप लिख रहे हैं तो आप क्या जानते हैं उसका कोई मतलब नहीं है वहां पे। मतलब यह है कि आप जिसके पास भेज रहे हैं वह व्यक्ति उस लैंग्वेज के बारे में जानता है या नहीं जानता है, और अगर नहीं जानता है तो मैं उसी लैंग्वेज में भेजूंगा, हमें उसी लैंग्वेज में मैसेज लिखना है, भेजना है जिस लैंग्वेज को वो समझता है, ठीक है। पहली बात। दूसरा पॉइंट है क्या दोस्तों, अ मैसेज डज नॉट नीड एन एड्रेस। और जब आप मैसेज लिखते होंगे तो उस मैसेज को लिखते समय दोस्तों कोई एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, कोई बायोडाटा देने की आवश्यकता नहीं है, कौन है आप, कहाँ क्या क्या, कुछ डाटा नहीं, एड्रेस नहीं। समझ में आ रही बात। ये नहीं कि मैं ये लिखते हैं जैसे हम लोग एड्रेस देते हैं, विलेज, टाउन, ये वो, कुछ नहीं, ये सारा देने की आवश्यकता ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है, द मैसेज मस्ट बी पुट इन द बॉक्स। जब आप मैसेज कंप्लीट लिख लेते हैं ना तो मैसेज को एक बॉक्स में जरूर से जरूर बंद कर देंगे,
ठीक है, मैसेज किस में होना चाहिए, एक बॉक्स में ही होना चाहिए दोस्तों। मैसेज जब भी लिखें तो एक बॉक्स के अंदर लिखें, बॉक्स से बाहर कभी भी मैसेज नहीं लिखा जाता है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिंपल मैसेज लिख के छोड़ दिए, उसका बॉक्स ही नहीं बनाए, ऐसा कभी भी गलती ना करेंगे। ठीक है, चलिए इसका अगला पॉइंट है डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ऐड नहीं करेंगे। द मैसेज शुड बी शॉर्ट, मैसेज कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एकदम छोटा होना चाहिए, एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट बोले तो बिल्कुल वही बात होना चाहिए, एकदम फैक्ट बात जो बोला गया ना, मेन पॉइंट को आप लिख दीजिए। बाकी बहुत ज्यादा लाम लिफाफ लिखने की जरूरत नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है इट शुड बी फॉर्मेटेड करेक्टली एंड वर्ड लिमिट शुड बी सेट एट अप्रॉक्स 50। यानी बोल रहा है कि उसको जब आप फॉर्मेट करें दोस्तों तो फॉर्मेट उसका करेक्ट होना चाहिए, जिस फॉर्मेट में वो लिखा जाता है, यानी मैसेज राइटिंग का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को एकदम करेक्टली फॉलो करना होगा। और उसमें जो वर्ड लिमिट होगी दोस्तों वह मैसेज राइटिंग का वर्ड होना चाहिए एटलीस्ट हार्डली, या कह सकते हैं ना मैक्सिमम 50 वर्ड्स, मैक्सिमम 50 वर्ड्स ही होना चाहिए, 50 से ज्यादा वर्ड यूज नहीं करेंगे आप। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है द मैसेज माइट बी रिटेन इन अ कैजुअल, ठीक है ना, इन अ कैजुअल और फॉर्मल टोन। ठीक है, कैजुअल और फॉर्मल टोन एज पर द क्वेश्चन। यानी कि जो मैसेज लिखते हैं वो या तो कैजुअल टोन में होना चाहिए या फॉर्मल टोन में होना चाहिए, एज पर द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में टोन दिया होगा, क्वेश्चन में जिस तरह की बात कहा जाएगा हम वैसे ही काम करेंगे। अपना दिमाग हमें नहीं चलाना है दोस्तों, ठीक है ना, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई यहां तक बात। चलिए थोड़ी सी बात आगे पढ़ते हैं, इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए अब इसके अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, थोड़ा सा समझते हैं ना। चलिए अब देखिए अगला में क्या है, यानी कि इसका फॉर्मेट, मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट को समझ लीजिए आप। आपके सामने फॉर्मेट स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉर्मेट राइटिंग में फॉर्मेट फॉर मैसेज या फॉर्मेट ऑफ मैसेज में देखिए क्या है। पहली बात तो ध्यान देना है कि मैसेज जब भी लिखेंगे तो इस तरह का एक पेज होगा आपके पास, ठीक है ना, ऐसा पेज होता है। उस पेज में सेंटर पे आपको द मैसेज लिख देना है, ये वाला मैसेज, इस तरह से सेंटर पे आप मैसेज लिखेंगे। दूसरी बात, उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखेंगे दोस्तों डेट, और डेट इस फॉर्मेट में। कभी भी डेट ऐसा नहीं लिखेंगे दोस्तों, ऐसे ये आज अगर मान लो 28 जुलाई है तो ऐसे लिखेंगे 28/07 फिर 2024। ये इस तरह का फॉर्मेट नहीं यूज करना। क्लियर, अगर आप इस फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं तो ये गलत है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना है भाई, तो हम लोगों का जो फॉर्मेट यूज करना है दोस्तों वो होगा ये फॉर्मेट। वो कौन सा, यानी कि डेट देना है आपको 20, अब मंथ का नाम लिखना है, जिस मंथ में आप उसको लिख रहे हैं, जिस मंथ में आप लिख रहे हैं ना मैसेज, उस मंथ को लिखना है, इसके बाद ईयर देना है। इस तरह से ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए, जैसा कि आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं दोस्तों क्या है हमारा अगला है, हमारा पॉइंट है जिस लाइन में आप डेट लिखते हैं उसी लाइन में राइट साइड पे टाइम भी देना है, यानी कि आप कब वो लिख रहे हैं, कौन से टाइम में, टाइमिंग क्या है जिसमें आप लिख रहे होंगे तो उस टाइम आपको वो बताना होगा कि ये है टाइम। ठीक है, इसके बाद नीचे जो उसके जस्ट नीचे लाइन लिखेंगे डियर और रिसीवर्स नेम, यानी डियर के बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन, समझ में आ रही है जी बात आप लोगों को। सैल्यूटेशन से लिखते हैं ना डियर मोहन, तो लिख सकते हैं डियर मोहन, डियर सुनीता तो डियर सुनीता, ऐसे लिख देंगे। यानी कि इस तरह से हम उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसके पास हम भेज रहे हैं उस मैसेज को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। रिसीवर्स नेम होना चाहिए डियर के साथ, और कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है लीव अ लाइन, यानी कि उसके बाद सैल्यूटेशन देने के बाद, रिसीवर्स नेम देने के बाद एक लाइन छोड़ देना है आपको, खाली छोड़ देना है ना, ब्लैंक लाइन छोड़ देना है। इसके बाद फिर ब्लैंक लाइन के बाद आप फिर क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट या बॉडी ऑफ द मैसेज लिखेंगे, उसमें पूरी बात मैसेज में जो जो लिखना वो लिख देंगे। उसमें क्या होगा, पहला होगा हु कॉल्ड, किसने कहा, द मैसेज दे वांट टू कन्वे, यानी कि वो जो भी कहा है क्या मैसेज देना चाहता है वो मैसेज को लिखिए।
इसके बाद आपको ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट क्या, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर कोई अतिरिक्त जानकारी है तो छोटा मोटा थोड़ी सी बात में लिख दीजिए, वो भी ज्यादा लंबा नहीं। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है दोस्तों, ठीक है ना, एक लाइन फिर से छोड़ना है और जस्ट उसके नीचे लाइन में देखेंगे यहाँ पे योर नेम, यानी कि राइटर्स नेम, जो मैसेज को लिख रहा है ना उस व्यक्ति का नेम होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप लिखते हैं तो आपका अपना नाम होगा, कोई दिक्कत है, जो लिखेगा वो अपना नाम लास्ट में नीचे लिख देगा दोस्तों। क्लियर? चलिए इसके अगले पेज में देखते हैं। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ ले तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो पहला इसका देखिए मैसेज क्या है लिखा हुआ ऊपर दोस्तों, रीड द गिवन सैंपल ऑफ मैसेज। यहाँ पे कुछ सैंपल ऑफ मैसेज दिया हुआ, उसको पढ़िए समझिए। लिख रहा है यू आर रानी और राहुल। क्या है दोस्तों, यू आर रानी और राहुल, यानी कि आप राहुल या रानी हैं। योर सिस्टर इज नॉट एट होम, और आपकी बहन, आपके बहन क्या है, घर पे नहीं है। यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है ना, यानी कि आपकी सिस्टर आप अपने घर पे नहीं है। आप रानी या राहुल हैं, अगर आप गर्ल हैं तो रानी मानेंगे, और बॉय हैं तो राहुल मानेंगे। और कह रहा है कि आपकी सिस्टर घर पे नहीं है, बट उसकी कोई फ्रेंड है जो कॉल कर रही थी, उस आपके दोस्त, आपकी बहन के दोस्त आपकी बहन से बात करने के लिए, लेकिन आप घर पे थे इसलिए आप ही ने उस कॉल को रिसीव किया। एंड हर फ्रेंड दैट हर डांस क्लास गॉट कैंसल्ड, उसकी जो दोस्त थी वो कॉल की, तो क्यों कॉल की थी, तो वह एक मैसेज देना चाहती थी, एक इंफॉर्मेशन देना चाहती थी। क्या इंफॉर्मेशन था कि उसका डांस क्लास, यानी आपके सिस्टर का डांस क्लास आज क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। सिंस यू आर इन रश टू गो आउट, यानी कि चूंकि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ में है, कहीं बाहर जाना है आपको, इमरजेंसी काम है, ठीक है ना, जल्दीबाजी में है, सो यू विल, इसलिए आप जो है सो क्या करेंगे, लीव अ मैसेज फॉर हर। तो आप जाने से पहले अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है ना, क्या करेंगे दोस्तों, जाने से पहले अपनी सिस्टर के लिए, फॉर हर सिस्टर, फॉर योर सिस्टर ना, फॉर योर सिस्टर, अपनी बहन के लिए एक मैसेज क्या करेंगे आप, लीव कर देंगे, यानी कि लीव अ मैसेज। आप एक मैसेज लिख दीजिए कोई भी पेज में और छोड़ दीजिए ऐसी जगह पे जहां से आपकी सिस्टर उस पेज को उठाकर उस मैसेज को पढ़ सकेगी, ठीक है जी। चलिए नाउ राइट द मैसेज विथ अ वर्ड लिमिट ऑफ फीवर देन 50। यहाँ बोल रहा है कि आपको जो मैसेज लिखना है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है दोस्तों फीवर देन 50, यानी कि जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि भाई जो वर्ड होना चाहिए 50 से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ है मधु, मधु नाम की है कोई, बोलती है हेलो, इज कविता एट होम, यानी कि आपकी सिस्टर की जो फ्रेंड है उसका नाम है मधु, और वो फोन करके बोल रही है हेलो इज कविता एट होम, क्या कविता घर पे है, ठीक है ना। तो सुनीता, यानी कि अगर आप गर्ल हैं तो मान लिया कि आपका नाम सुनीता है, ठीक है ना। तो सुनीता बोलती है नो, शी वेंट आउटसाइड, मे आई नो हु इज दिस कॉलिंग, बोल रहा है कि क्या मैं जान सकता हूँ, वो तो अभी घर पे नहीं है, लेकिन क्या मैं अभी जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है जी। तब क्या है मधु, आई एम मधु कविताज फ्रेंड, यानी मैं मधु हूँ कविता के दोस्त, ठीक है ना। तो सुनीता बोलती है ओके, इज देयर एनी मैसेज फॉर हर आई कैन पास, बोलता है, सुनीता बोल रही है कि क्या उसके लिए, मेरी सिस्टर के लिए कोई मैसेज है क्या, जो मैसेज मैं उस तक पहुंचा सकता हूं या पहुंचा सकती हूं। तो वो क्या बोलती है मधु, यस प्लीज टेल हर दैट टुमारोज डांस क्लास इज कैंसल्ड, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि हाँ आदम जरूर बता सकते हैं आप अपनी सिस्टर को बता दीजिएगा कि कल जो उसका डांस क्लास है वो क्या हो गया, टुमारोज डांस क्लास, यानी कल का जो डांस क्लास था वो कैंसिल हो गया है। एंड सिंस आवर डांस टीचर हैड एन इमरजेंसी एंड सी हैज टू गो आउट फॉर ऑफ टाउन, मतलब बोल रहा है कि हाँ क्योंकि हमारी जो मैम थी, है ना, डांस टीचर, उनको कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया जिसके कारण उनको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, और अगला क्लास जो है सो मंगलवार को होगा। सुनीता बोलती है श्योर आई विल लेट नो, ठीक है ना, मतलब मैं उसे बता दूंगी या बता दूंगा, थैंक यू, ठीक है। मधु बोलती है योर वेलकम, आपका स्वागत है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा एक कन्वर्सेशन उन लोगों के बाद फोन पे ये बात हुई, किस पे, ये सारा कन्वर्सेशन दोस्तों फोन पे हुआ है। अब इसके आगे बात को समझिएगा। अब देखिए कैसे मैसेज लिखाएगा, मैसेज का सैंपल तो आप फॉर्मेट तो देखे ही थे, अब यहाँ पे आपके सामने मैसेज लिख कर भी दिखाया जा रहा है, जिसको आप देखकर
समझ सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा गया, मैंने बताया था ना कि मिडिल ऑफ द पेज आपको लिखना है मैसेज, लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखना है डेट, जो कि यहाँ पे XYZ लिखा है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 28, आज जुलाई 28 जुलाई है 2024, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम मान लीजिए कि अभी बज रहा है 9:48, तो ये लिख सकते हैं PM। ठीक है, इस तरह से डेट दे देंगे। उसके बाद फिर नीचे उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखेंगे डियर कविता। ठीक है ना, और इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे दोस्तों। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये दोनों के बीच में गैपिंग है, लगभग एक लाइन का गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो एक लाइन आपको छोड़ देना है। उसके बाद लिखना है क्या, योर फ्रेंड मधु, आपकी फ्रेंड कौन, मधु, कॉल टुडे, आज कॉल की थी। शी हैज इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे बताया है, दैट टुमारोज, कल का डांस क्लास इज कैंसल्ड, यानी उसने मुझे बताया है कि कल का जो डांस क्लास है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एज योर डांस टीचर हैज टू गो आउट ऑफ द टाउन, क्योंकि तुम्हारे जो डांस टीचर थे उन्हें शहर से बाहर जाना था, इसलिए। ठीक है ना, फॉर सम इमरजेंसी, यानी कि जो तुम्हारे डांस टीचर है उन्हें शहर से बाहर जाना है किसी इमरजेंसी वर्क से, इसलिए कल तुम्हारा डांस क्लास बंद रहेगा। योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, और तुम्हारा अगला जो होगा डांस क्लास कब होगा भाई, ट्यूसडे को होगा। ये बात बोलने वाली कौन है, तो ये बोलने वाली सुनीता है। लास्ट में एक लाइन छोड़ दी यहाँ पे बीच में, और लास्ट में सुनीता लिख दी। राइटर्स नेम, ये क्या है, तो ये हो गया दोस्तों राइटर्स नेम, लास्ट में लिखा गया राइटर्स नेम, जो भेजा उसका नाम। ये जो हमारी बात है, चलिए मैं इसको अलग कलर में आपको दिखा दूं ताकि आपको साफ साफ पता चले कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो बात है दोस्तों, ये यहाँ तक, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द मैसेज। समझ में आया, बॉडी ऑफ द मैसेज, ये बॉडी ऑफ द मैसेज हो गया। इसी बात को अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन, इसी को आप सैल्यूटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला जो लाइन है ऊपर, वो लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन डेट एंड टाइम वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मैसेज राइटिंग का एक फॉर्मेट। तो ये था हमारा दोस्तों मैसेज लिखने का। आज की इस वीडियो में बस यहीं पे मैं इसको एंड करता हूँ दोस्तों, रोकता हूँ। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे हाउ टू राइट डायरी। ठीक है ना, यानी जिसको आप कह सकते हैं डायरी एंट्री या फिर डायरी राइटिंग। डायरी एंट्री, इसी को कहीं कहीं बहुत जगह पे आपको डायरी एंट्री के नाम से मिलेगा, और कहीं कहीं इसको मिलेगा डायरी राइटिंग दोस्तों। ठीक है, तो डायरी राइटिंग बोलें या डायरी एंट्री, ये दोनों चीज एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। तो कल के पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे दोस्तों, वो समझेंगे डायरी राइटिंग के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।